नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु शर्मा। हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद एंड योग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम मधुमेह रोग में उपयोगी सूक्ष्म व्यायाम सूर्य नमस्कार को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सूर्य नमस्कार 7 अलग अलग आसनों की मदद से 12 चरणों में क्रम से किया जाता है। सबसे पहले आप दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बिना कंधों को झुकाए सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें आपके हाथ शरीर के समीप हों। इस स्थिति को समस्थिति कहा जाता है। पहले चरण में आप सांस लेते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, वो छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं। इसे प्रणामासन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए गर्दन व कमर को पीछे की ओर झुकाएं। वो टांगों को सीधा रखें। इस आसन को हस्त उत्तानासन कहा जाता है। तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छू न लें। इस आसन को पादस्थासन कहा जाता है। चतुर्थ चरण के लिए एक गहरी सांस अंदर लें, वो दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, वो अपने घुटने को नीचे जमीन पर लगाएं। सुनिश्चित करें आपका दायां पैर पंजों पर हो, बायां पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हों, वो आपकी ठोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को असुभ संचालन आसन कहा जाता है। पांचवें चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बायां पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाएं पैर की सीध में हो और शरीर को पर्वत के आकार में लेकर आएं। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगें सीधी हों, हथेलियां जमीन पर हों, आपकी एड़ियां जमीन को छू लें। इस आसन को पर्वतासन कहा जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें। छठे चरण में सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें, वो अपनी छाती व ठोड़ी को जमीन पर रखें। इस आसन को अष्टांग आसन कहा जाता है। सातवें चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी शिरोणी यानी पेल्विस को नीचे लाएं। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक उठाएं। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। आठवें चरण में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पंजों को अंदर की ओर करें और शरीर को पर्वत के आकार में लेकर आएं। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगें सीधी, हथेलियां जमीन पर हों, आपकी एड़ियां जमीन पर हों। इस आसन को पर्वतासन कहा जाता है। नौवें चरण के लिए अपने श्रोणी यानी पेल्विस को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं, वो बाएं पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए पुनः असुभ संचालन आसन में आ जाएं। 10वें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पुनः पादहस्तासन में आ जाएं। 11वें चरण में अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले आएं और पुनः हस्त उत्तानासन में आ जाएं। 12वें चरण में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः प्रणामासन में खड़े हो जाएं। अब इस पूरे अनुक्रम को बाएं पैर से दोहराएं। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम
तारकाय नमः ॐ भास्कराय नमः